मिडिल ईस्ट यानी गल्फ के देश में आने वाले कुछ सालों में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं दोस्तों, जिसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। सऊदी अरबिया की ही सिर्फ मैं अगर बात कर लूं तो सऊदी अरबिया में विजन 2030 के तहत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। बड़े बड़े कंपनीज दुनिया भर से आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब के ऑफिसेज बनवा रहे हैं और यहाँ पर ओवरऑल जो होता है ना, चारों तरफा विकास हो रहा है विजन 2030 के तहत। उसी के बाद 2034 में यानी 2034 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है और ये फीफा वर्ल्ड कप में दुनिया भर से इन्वेस्टर्स भी आएंगे, दुनिया भर से खिलाड़ी तो आएंगे ही, वो तो खेलने के लिए, लेकिन कंपनियां आएंगी बड़ी बड़ी, एक से एक। कई काम होंगे, स्टेडियम बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, होटल्स बनेंगे, दूसरे और भी चीज़ों का मतलब कि खूब मतलब विकास होगा। और ये चीज़ अभी 2026 चल रहा, अगले 8 सालों में करना है। 8 साल में मतलब नहीं भी तो कम से कम 8 लाख नौकरियां आएंगी, 80 लाख लोगों को फायदा होगा, 80 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। करोड़ों अरबों रुपए कमाने का मौका है और ये मौका सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। डायरेक्ट फ्लाइट किधर से है? गुजरात से है, दिल्ली से है, मुंबई से है, हैदराबाद से है और भी कई जगहों से है। इस वहाँ के लोगों को ये बेनिफिट हो जाता है कि एक बार अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए भी वो वहाँ से डायरेक्ट चले जाते हैं। 4-5 घंटे का रास्ता होता है, दुबई सऊदी 6-5 घंटे का रास्ता होता है। लेकिन सऊदी अरबिया आने के लिए या दुबई आने के लिए या मिडिल ईस्ट के कोई भी दूसरे देश में आने के लिए बिहार के लोगों को सोचना पड़ता है कि चलो 3 दिन बाद हम दिल्ली चलेंगे, ट्रेन से जाएं कि फ्लाइट से जाएं, फिर उसके बाद टिकट करके देखेंगे, अगर सस्ता मिल गया तो उसी वक्त टिकट करके हम जाएंगे सऊदी अरबिया। इतना हिसाब किताब करना पड़ता है, इतना कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है कि आप पूछो नहीं। डायरेक्ट फ्लाइट अगर होती तो हम लोग ये सोचते कि चलो आज से 1-1.5 महीने के बाद कौन सी फ्लाइट सस्ती मिल रही है उसको हम लोग बुक करते हैं और 2 घंटे 3 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट, जहां पर भी हो, पटना में हो, बिहटा में हो या फिर साबिया हो जाए तो खैर बल्ले बल्ले है। अगर ये सिनारियो आपके दिमाग में बात आ रही है तो आप सोचिए कि इस दुनिया में कितनी बड़ी बदलाव आ जाएगा, पूरे बिहार का कायाकल्प हो जाएगा, पूरा बदलाव इस तरीके का होगा कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जो लोग गरीबी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का एक रूट कॉज होता है, वो है गरीबी। अगर आपके पास पैसे का फ्लो नहीं है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, अगर आपके पास विदेश से पैसे लेकर कोई आने वाला नहीं होगा, तो याद रखिएगा ये जितनी भी समस्याएं आप बता रहे हैं, गिना रहे हैं या सोचते हैं कि है आपके आसपास देखने को, वो तमाम चीज़ें वैसे ही रहेंगी। उसको भुनाने वाले अलग अलग नेता आएंगे, उसके भुनाने वाले अलग अलग पार्टी के लोग आएंगे जो खूब गरीबी की बात करेंगे, खूब अमीरी की बात करेंगे, लेकिन असलियत में हकीकत यह है कि उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन सिर्फ एक चीज़ का है कि पैसे का फ्लो बढ़े, लोगों के हर कारोबार में तरक्की हो। खेती भी अगर कोई कर रहा है तो उसके पास ट्रैक्टर हो खेती करने के लिए तरीके से, उसके पास फर्टिलाइजर्स हो, उसके पास हर अनाज को तरीके से संग्रह करने के लिए प्रॉपर तरीके का स्टोरेज हो, हर तरीके के लोगों का उनके काम करने के लिए प्रॉपर टूल्स हो। और ये तमाम चीज़ें होती हैं पैसे के फ्लो से। और आपको इतना बड़ा इंडस्ट्री है एविएशन सेक्टर, जहां पर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए का इनकम होगा। इसके अलावा इंगेजमेंट होगा। ये भी नहीं कि कोई एक टाइम जमीन की दलाली करके कोई कमा लेता है, उस तरीके का नहीं। आपको इंगेजमेंट बढ़ेगा, यानी कि अगर कोई सिस्टम डेवलप हो गया है तो उस सिस्टम में लाखों लोग कंटिन्यू 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल नौकरी कर सकेंगे। इस बात को गौर से सोचिए और भारत सरकार से डिमांड कीजिए कि हमें भारत के तीसरी सबसे बड़ी आबादी बिहार के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट चाहिए जो मिडिल ईस्ट से हमें जोड़े। इसके नीचे कोई बात नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय